जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। शंभो। ओम नमो भगवते ब्रह्म वासुदेवाय नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, बड़े ही हर्ष के साथ आपको बता रहा हूँ कि हारिए न हिम्मत भाग 21वां दिन आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और बड़े ही दुखी मन से ये भी कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो देख नहीं रहे हैं। और मुझे अब बोलेंगे कि आपको कैसे पता चला, तो मुझे पता चल जाता है जैसे व्यू नहीं मिलेगा, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, तो इससे पता चलता है कि आप लोग देख नहीं रहे हो। अगर आप देखते हैं तो मेरा टाइम व्यू दोनों बढ़ता। तो आपके चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार। आप जब तक कृपा नहीं करेंगे हमारा चैनल आगे नहीं बढ़ेगा। आपके ही प्यार और आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे। तो आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि प्लीज़ सपोर्ट करिए हमें, चैनल को मेरा आगे बढ़ाने के लिए। और मैं जिस क्षेत्र में कोशिश कर रहा हूँ जाने की, उसमें हमें आगे बढ़ाने के लिए आपका ही आशीर्वाद की हमें ज़रूरत है। इसलिए आप आशीर्वाद ज़रूर हमारे ऊपर बनाए रखें। बहुत बहुत कृपा होगी आप सबकी। चलिए दोस्तों, अब विषय पे आते हैं जिसलिए हम आज उपस्थित हुए हैं आपके सामने। हारिए न हिम्मत भाग 21। और इतना बढ़िया इसमें विषय है, आप ज़रूर इसको देखिएगा। और देखेंगे तो आप भी कहेंगे आचार्य श्री राम शर्मा जी कितना बढ़िया चीज़ लिख के गए हैं। हमारे और आपके लिए क्या क्या वो दे के गए हैं कि उनके बताए हुए शब्दों पे अगर हम अपने अंदर आत्मसात करके और उनका अनुकरण करके, अनुसरण करके और आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही हम सफलता की ओर बढ़ेंगे। जो भी आपके मन में है सफलता, अच्छे कामना, वो आपको आगे ले जाएगा। तो दोस्तों आइए चालू करते हैं भाग 21। और विषय है लगन आदमी के प्रति। लगन आदमी के अंदर हो तो 100 गुना काम कर सकता है, और जिसके अंदर लगन नहीं है वो कोई कार्य नहीं कर सकता। और हमारे काम को देखकर आपको आश्चर्य होगा, इतना साहित्य लिखने से लेकर इतना बड़ा संगठन खड़ा करने तक, और इतनी बड़ी क्रांति करने से लेकर के और इतने आश्रम बनाने तक जो काम शुरू किए हैं दोस्तों, ये शर्मा जी के वाक्य हैं। जितने भी उन्होंने आश्रम बनाया है, अगर वो लगन से ये सब न किए होते तो बना पाते? कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अगर उसके अंदर लगन है तो सफलता उससे दूर नहीं है। अगर लगन नहीं है तो कोई भी काम आप नहीं कर सकते हो बिना लगन के। तो दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन, बड़े से बड़े कार्य को आप पूरा कर सकते हो। यदि हमने श्रम से जी चुराया होता, यदि हमने श्रम से जी चुराया होता, उसी तरीके से घटिया आदमी होकर रह जाते।
उसी तरह से घटिया आदमी होकर रह जाते। चोरी से ठगी तक, चालाकी से जहाँ कहीं भी मिलता पेट भरने के लिए, कपड़े पहनने के लिए और अपना मौज पूरा करने के लिए पैसा इकट्ठा करते रहने से हमारा यह बड़ा काम संभव न हो पाता। अगर यही सब सिर्फ अपना पेट ही देखते तो इतना बड़ा कार्य संगठन उनका कैसे बनता। कोई भी व्यक्ति, आप कहावत होगा गांव में, कुछ लोग बहुत ही परिश्रमी होते हैं, लगन से काम करते हैं, और कुछ लोग काम चोर होते हैं। बैठे बैठाए सोचते हैं कि हमको मिलता रहे कपड़ा, ओढ़ना, भोजन। कब तक मिलेगा? माँ बाप हैं तब तक मिलेगा। अगर बढ़िया भाई हैं, उनकी औरत बढ़िया है तो भी मिल सकता है, लेकिन सब अच्छे नहीं होते। बैठा के कोई खिलाने वाला इस समय नहीं है, पहले थे। आज के समय में आपको कार्य करना ही होगा। परिश्रम, बिना परिश्रम के आपको 2 जून की रोटी मिलना मुनासिब नहीं है। तो यहाँ भाग 21 में यही दर्शाया गया है, लगन से कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। बड़े से बड़े कार्य को आप कर जाओगे, लेकिन आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन होनी चाहिए। बिना इसके कोई भी कार्य आप, और जो आपने निश्चय कर लिया है कि मुझको ये काम करना है, यही तो दृढ़ इच्छा शक्ति है। इसी दृढ़ इच्छा शक्ति को आपको परिवर्तन लगन फिर जब लग जाएगा, उसी तरह से जैसे ईश्वर के प्रति आपका लगन लग गया, जब तक आप ईश्वर के प्रति नहीं लगन लगाओगे। अब देखिए यहाँ ईश्वर के प्रति लगन कहाँ लग रहा है? कोई औरत के प्रति लगन लगाया हुआ है कहीं आसक्ति में, लेकिन यही लगन अगर आप ईश्वर की तरफ लगा देंगे तो आप समझिए आपका बेड़ा पार हो गया। भवसागर से आने जाने का जो है एकदम मुक्त हो गए। इनके चरणों में आप चले गए तो उनके चरणों में ही रहेंगे, फिर आने जाने वाला झंझट खत्म। ये गाना भी ऐसा है, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो मित्रों, आज भाग 21 यहीं तक है, और आशा करते हैं कि आप लोग अगर ये हमारा वीडियो देखेंगे तो आपसे अनुरोध करते हैं कि आप जो आसक्ति कहीं दूसरी जगह लगाए हो, वही आसक्ति आप इनके चरणों में लगा दो। और जिस दिन आप इनके चरणों में वो आसक्ति लगा दोगे, आप समझिए आपके अंदर उसी दिन से जो तेज आ जाएगा शरीर में, वो तेज आप कहीं नहीं देखेंगे। स्वयं कभी कभी आप देखते होंगे नंगे पैर चल रहे हैं और कहीं जूता पहन लिए
तो चलने में थोड़ा लगता है कि हम कुछ थोड़े लंबे चौड़े हो गए हैं, और अगर नंगे पैर हैं तो लगता है थोड़ा हम छोटे हो गए हैं। उसी ढंग से दोस्तों, जिस दिन से आप आसक्ति और लगन इनके प्रति लगा लिया, प्रभु के प्रति, आप समझो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इस जीवन से, इस जन्म आने जाने के उस पर एकदम बंधन से मुक्त हो जाओगे मेरे प्यारे दोस्तों। सनातन धर्म के मानने वालों, आइए आज प्रतिज्ञा करते हैं कि हम लगन इनसे लगाएं। ये माया में लगन मत लगाओ, माया मोह में मत पड़ो दोस्तों। आप समझो, जन्म मृत्यु आपके हाथ में है नहीं है। जब आपके हाथ में जन्म नहीं है, ना आपके हाथ में मृत्यु नहीं है, तो आप जो है इसके बीच में जो सी किसके लिए क्या है, ये आपका क्या है यहाँ जो बीच में सारे कई पीढ़ियों का आप बना रहे हो। ले जाओगे? कभी नहीं ले जा सकते। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। हाथ खुला आए थे, हाथ खुला जाओगे। कुछ भी मुट्ठी बांध के नहीं जाओगे प्यारे दोस्तों। और बीच में जो अब फलाना मकान हमारा है, फलाना मकान हमारा है, फलाना मकान हम ये बनाए वो बनाए, कई पीढ़ियों के लिए बना दिए। जिस दिन दोस्त प्राण निकलेगा इस शरीर से, आधा घंटा लोग रोएंगे, इसके बाद ले जाके फूंक देंगे। 1-2 दिन 13 दिन इसीलिए बनाया गया है, आपको भुलाने के लिए। धीरे धीरे सारी स्थिति उनके यहाँ सामान्य होती जाएगी। कुछ महीने कुछ साल बीतते गए, आपका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। किसके लिए मर रहे हो यहाँ? ये जो आप बना रहे हो, ये किसके लिए है? जो आपको कोई याद करने के लिए तैयार नहीं है, और हो सकता है 50 साल बाद आपको सब भूल जाएं कि कोई आप भी पैदा हुए थे इस धरती पे, कि ये हमारा ये जो मकान है जो है हमारे बाबा बनाए हुए थे। कोई याद करने वाला नहीं रहेगा। आज ये आपने बनाया है, कल उसका मालिक दूसरा हो जाएगा, परसों दूसरा हो जाएगा। अब ये दोस्तों, ये ज़मीन यहीं रहेगी, मालिक बदलते रहते हैं। ये आप गांठ बांध लो। कोई भी यहाँ के जितने वस्तुएं हैं, जितने सामान आप माया के लिए आप बना रहे हो, वो जो है सारे के सारे यहीं रह जाएंगे। कहा गया है सिंहासन अपनी जगह रहता है, राजा बदलते रहते हैं। अगर एक राजा ही के पास वो सिंहासन होता तो मरता ही नहीं कभी। समझिए, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु के वरदान मिला हुआ था। जब उनका नहीं हुआ, वो भी चले गए। समझिए, तो ये बीच में जन्म और मृत्यु के बीच में जितने भी हैं, इसको मारो ठोकर और प्रण करो। आओ लगन लगाते हैं श्री हरि प्रभु के चरणों में, जिससे हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। धन्य है वो जो जितने महापुरुष हुए हैं, जो इनके चरणों में आज भी हिमालय में लोग तपस्या कर रहे हैं कई हजार साल से योग द्वारा। आप उनके द्वारा बनो, तो उनके द्वारा तब बनोगे जब आपके अंदर लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत होगा। दोस्तों, आज यहीं तक, आपसे अब विदा लेने का समय आ गया है। और ये मेरा जो है वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपसे विनम्र अनुरोध है, अगर कुछ त्रुटि हो मुझसे कोई बोलने में, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो हम सुधार करेंगे। अगर कुछ ख़राब चीज़ बोले हो, अगर आपको सही लगा हो, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं देखूंगा ज़रूर कि आपका कितना कमेंट क्या आया है। दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। जय श्री राम।